नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। क्या आज भी लोग अपने आप को मार रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और घरेलू हिंसा हो रही है? हिमाचल की एक न्यूज़ थी, शायद अप्रैल मंथ की है, जोगिंदर नगर की, मंडी ज़िले की। एक फौजी भाई की है कि उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया और पिछले 4 सालों से वो उत्पीड़ना की शिकार थी। उसकी फैमिली को पता था, उसके माँ बाप को पता था, उसके परिवार को पता था, सबको पता था। उसकी 2 बेटियां थी, एक 10 साल की, शायद 11, एक 6 साल की बच्ची है और एक 11 साल की है। 2 बेटियां थी। बहुत अच्छा था कि वो हस्बैंड आर्मी में था और फिर भी उसने सुसाइड कर लिया और बाद में पता चला कि वो 4 सालों से उत्पीड़ना को सहन कर रही थी। इसका क्या कारण होगा? इतना बड़ा कदम उठाया है, लोगों के बच्चे नहीं हैं, 10-10, 13-13 साल, 15-15 साल से उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस ट्रीटमेंट के साथ उसका पति उसका सपोर्टेड है, नहीं है। वो फिर भी महिलाएं लगी हुई हैं, कुछ के हस्बैंड, बहुत सारे घरेलू हिंसा हो रही हैं। लेकिन सुसाइड करना एक बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप पेरेंट्स को पता है कि हमारी बेटी के साथ उत्पीड़ना हो रही है, मारा जा रहा है, इसे टॉर्चर किया जा रहा है, वो किसी सेकंड लेडी के साथ रिलेशन में है। क्यों? मतलब हम अपनी बेटियों को ऐसे क्यों कहते हैं कि जाओ रहो हमारे साथ, ऐसा हम सहन कर रहे थे, आप भी सहन करो। मैं यहाँ रहती हूँ, मैंने बहुत सारे समाज में देखा, जहाँ पे भी मैं रही, ऐसा नहीं कि इस स्टेट की बात कर रही हूँ, मैं एमपी की बात कर रही हूँ, मैं एचपी की बात कर रही हूँ। जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे अदर स्टेट्स की भी लेडीज़ रहती थी, वो कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा की ना पीड़ित वो कहते हैं ना, पीड़ित पीड़ित रहती हैं। कई हाथों से नहीं मारते हैं, कई शब्दों के बाण ऐसे चलाते हैं कि वो आपको ऐसा लगता है कि झंझोड़ के रख दिया है। और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत, मैंने कहा था एक उसमें कि अगर आपका पिता आपको सौभाग्य समझ ले तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। फिर उस माँ बाप का दिल मत तोड़ो जो आपको सौभाग्य मान के अपने माथे पे रख रहा है। मत भागो, मत इधर उधर कुछ करो। आपके पिता ने अगर आपको देवी मान लिया है ना, तो मुझे लगता है आपको देवी बन जाना चाहिए। और यदि आपके पति ने आपको देवी मान लिया है तो फिर समर्पित हो जाना चाहिए। महिलाओं का जीवन जो है बड़ा संघर्षपूर्ण है। मैं ये सोच रही हूँ कि उस लेडीज़ के पास 2 बेटियाँ थी। मैंने अचानक से मेरा मोबाइल में मैंने देखा, मेरी रूह काँप गई, क्योंकि ऐसे फ़ील होता है कि कैसे कर लिया होगा? क्या एक बार भी बच्चों का ध्यान नहीं आया होगा? या उसको एक बार भी उसके माँ-बाप ने नहीं समझाया होगा? क्यों हम अपनी बेटी को कहते हैं कि आप रहो, उसी के साथ रहो जिसके साथ हमने विदा किया था? जब हम अपनी बेटी को ऐसे क्या मैं बोलूँ, जब हम पूरे ऐसे रीति रिवाज निभाते हैं, वहाँ से डिमांड आती, ये देना है, वो देना है। आजकल तो बहुत अच्छा है कि दहेज बंद हो गया है, रीति रिवाजों ने थोप दिया है कि ये देना है आपको तो ये चढ़ेगा, नानी ये देगी, मामा ये देगा। रिवाज क्यों नहीं बनता कि चाचा ये देगा, बुआ ये देगी, दादा दादी ये देंगे? क्या सिर्फ सारे पुण्य मामा और नानाओं को लगते हैं? बुआ और चाचा और दादाओं को नहीं लगते हैं, दादियों को? ऐसे रिवाज मैंने देखे ही नहीं है आज तक कि चाचा ये चढ़ाएगा, मामा ये चढ़ाएगा, ये सुना है, चाचा ये चढ़ाएगा ये नहीं सुना मैंने। क्यों हम अपने बच्चों, गलती हम पेरेंट्स की होती है, हम माँ बाप की होती है, हम अपने बच्चों को ऐसे सिखाते हैं, नहीं बेटा हमने शादी करके भेजा है, उसी के साथ रहना, भले मर जाना। मैंने अपने कानों से सुना है कि एक लेडीज़ ने मुझसे कहा, अपनी बेटी, उसकी 35-36 साल की बेटी है और उसके 2 बच्चे हैं, वो घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है कि दामाद आकर आए दिन ऐसे, ये ऐसी, फिर उसको 1 लाख रुपए दे देना, बाइक दे देना, कभी फ़ोन दे देना, चल जाता, मैटर वहीं क्लोज हो जाना। क्यों नहीं पुलिस कंप्लेन की जाती है? क्यों नहीं उस चीज़ को लिखित में लिया जाता है कि अगर हमारी बेटी आपके साथ जा रही से कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे,
अगर आपको पता चल जाता है कि आपकी बेटी घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है, तो पेरेंट्स ये सारे क्यों नहीं कानूनी करते हैं? आजकल तो, पहले की टाइम ऐसा था कि जानकारियाँ नहीं थी। आजकल तो मोबाइल में डालो, बहुत सारे ऐप हैं। बहुत सारे तुरंत नेट में लिख कर आ जाएगा, महिला आयोग का नंबर क्या है, महिला थाना का क्या है, एसपी का नंबर क्या है। आप घर बैठे बैठे फ़ोन करके सबको बुला सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। क्यों हम माँ बाप ही, हम हमारी गलती, हम सच बताएं, हम पेरेंट्स की होती है। आज मैं हूँ, मैं अपनी बेटियों को पहले बता देती हूँ, कोई भी दिक्कत हो 100 नंबर पे फ़ोन करो। वो खेलते खेलते भी अगर उन्हें कोई मारता है, डांटता है, मैं भी डांटती हूँ, तो वो मुझे ऐसे कहते हैं 100 नंबर पे फ़ोन करो, पुलिस को बुलाओ, मम्मी ने मुझे मारा, मम्मी ने मुझे डांटा, इसने मुझे मेरे चीज़ें ले ली हैं। हम अपने बच्चों को बहुत एजुकेशन कराते हैं, पर हम उन्हें उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं देते हैं। हम उन्हें आत्मविश्वास नहीं कहते हैं। एक होता है ना कि बच्चा आप करो, बस आप गलत नहीं होना चाहिए, बाकी हम आपके पीछे खड़े हैं सपोर्टेड। मैं मेरे कानों में यकीन नहीं हुआ था, मतलब मैं ऐसे उस लेडीज़ को देखती रह गई जब उसने मुझे ऐसा कहा कि हमारा दामाद हमें कहता है कि अपनी बेटी रख लो। और हमने तो हाथ जोड़ के उनसे कहा नहीं नहीं, तुम भले गड्ढा खोद के हमारी बेटी को वहाँ गाड़ दो, लेकिन अपने पास रखो। यार, जब तुम 1 लाख रुपए बाइक के लिए दे रहे हो, फ़ोन दे रहे हो, कपड़े लत्ते हर त्यौहार में पकड़ा रहे हो लड़की को, क्योंकि दामाद नहीं देता, जो कि नौकरी वाला दामाद है, तो फिर आप किस लिए आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि गड्ढा खोद के गाड़ दो? दैट्स मीन तुमने उनको साबित कर दिया कि तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने सर से एक घुमा कर इस ग्रह को अब तुम्हारे ऊपर फेंक रहे हैं। हमें इस चीज़ का अपने घर से ही बताना पड़ेगा कि नहीं। आजकल मैंने देखा है कि ससुराल वाले भी ना, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती ससुराल वालों से, कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें अपना वंश बढ़ाने वाला मशीन चाहिए है, घर का काम करने वाली औरत चाहिए है, या बेटे को खुश करने वाली चाहिए है। कई लेडीज़ दुखी हैं, वो बेटे के साथ उनके साथ रह रही हैं, उनके साथ रह रही हैं, काम कर रही हैं, तो कह रहे हैं अरे वो तो हमारी कोई सेवा ही नहीं करती है, वो तो मज़े ले रही है बेटे के साथ। तो बेटे के लिए ही लाए हैं ना, बेटे के लिए ही लाए हैं बहू। अगर वो उसके साथ रहकर उसके साथ अलग एक गृहस्थी बसा रही है तो बसाने दो। यदि तुम घर के काम के लिए लाए हो तो फिर बच्चे क्यों पैदा करवा रहे हो? फिर यदि तुम बच्चे भी पैदा करवा रहे हो तो भाई वो अपने उसके अंदर से तो है नहीं कि वो लड़की ही पैदा करेगी या बेटे ही देगी। जो तुम्हारा बेटा उसके अंदर डालेगा वही ना निकालेगी। एक महिला को जब ये बात समझ में आनी जाएगी ना, तो उसकी बेटियों को समझ में आएगी, और जब उसकी बेटी को समझ में आ जाएगी तो वो अपने बच्चे को आगे आगे बढ़ाती जाएगी। एक मैंने बहुत अच्छा कल्चर देखा है कि जब अपनी बेटी आती है तो उस बेटी वो थक जाती है ससुराल से आकर, लेकिन आपकी बहू जो आपके साथ रह कर सेवा कर रही है वो नहीं थकती है। एक बड़ा ये मेरी खुद सिस्टर के साथ हुआ था। उसने, मतलब जब उसने मुझे बताया ये बात, तो उसने मुझे कहा कि मेरी सास ने मुझे कमेंट मारा था, आज भी मैं सोचती हूँ तो मेरा रोने लगती हूँ मैं, कि गाय का बछड़ा हुआ और मेरी बेटी हुई। तो मेरी सास ने मुझे कमेंट मारा कि गाय जो है वो बछड़ा दे रही, एक जानवर बछड़ा दे रहा है और दूसरा जो घर के अंदर जानवर है वो बछड़ी दे रही है, दोनों ही किसी काम की नहीं है। वो बोली कि मैं अपनी बच्ची को देखकर गले लगकर रोई कि क्यों आई है तू मेरे पास। तो ये घरेलू उत्पीड़ना का जो है ना, कहते हैं ना, कोई हाथों से मारता है, कोई शब्दों से मारता है। क्यों हम अपने बच्चे को नहीं सिखा रहे हैं कि बच्चा, आप जब हम इतना एजुकेशन कराते हैं, हम उन्हें ग्रेजुएशन कराते हैं, उन्हें मास्टर्ड कराते हैं, कोई बात नहीं होती, जॉब नहीं करती, मैं इस चीज़ के लिए भी नहीं कहती कि नहीं हर लड़की को जॉब करना चाहिए, लेकिन टेक्निकल हैंड ज़रूर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई बच्चा 2 महीने की छुट्टी पड़े, आप सिलाई सिखाइए, पार्लर का कोर्स करवाइए, कुछ नहीं है, उसे ट्यूशन के लिए प्रोत्साहित करो कि आप कुछ ना कुछ सीखें। टेक्निकल हैंड कभी आपको भूखा नहीं मारता। अभी आज आज सुबह ही मॉर्निंग में मैंने ऐसे मोबाइल खोला तो उसमें लिखा था कि एक डॉक्टर ने अपनी वाइफ को पीटा।
उस वाइफ ने तलाक के लिए अपील कर दी, तलाक के लिए अपील कर दी कि मुझे तलाक लेना है क्योंकि आदमी मेरे पे शक करता है, ये मारता नहीं है, मुझ पे डाउट करता है, मैं किसी भी इंसान से बात नहीं कर सकती क्योंकि ये उस आदमी ने, इस लेडीज़ ने मेंटेनेंस लेने तक के लिए मना कर दिया क्योंकि वो एजुकेटेड थी। उसने कहा कि मेरी बेटियां जो हैं उनको मेंटेनेंस ये देना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खुद कर सकती हूँ। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? आजकल तो बहुत सारा ऐसा हो गया है कि नेट में लोग डाल रहे हैं, लोग पुलिस अधिकारी वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं कि यदि आपको दिक्कत है, हिमाचल सरकार हो या एमपी सरकार हो या यूपी हरियाणा, ये सारे अपनी एक हेल्पलाइन नंबर कर रहे हैं कि आप आ नहीं सकते, आपको हमारे पास आने में दिक्कत है तो आप एक फ़ोन करें। बहुत अच्छा है कि इसमें यदि आपको लग रहा है कि आपके साथ आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, 1090 पे फ़ोन लगाइए, घर बैठे फ़ोन लगाइए, आपके पास खुद पुलिस कंप्लेन होगी, कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन डालिए। इतना तो मत बताइए कि आपको कुछ पता ही नहीं चलता है यार। महिलाओं के लिए तो बहुत हेल्पलाइन नंबर है यार, हिमाचल में खुद है कि 1091, ये महिला हेल्पलाइन नंबर है। आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, आप इस हेल्पलाइन पे फ़ोन करें, आपकी मदद होगी। लेकिन हमें सबसे पहले घर से ही सुधार करना पड़ेगा यार। हमें अपने बच्चों, बेटियों को, बेटों को भी, ऐसे नहीं कि बेटों को मत सिखा, अपनी बेटियों को भी हर वो काम सिखा। आजकल बेटे भी उत्पीड़ना के शिकार हो रहे हैं कि बेटा बाहर गया है काम करने के लिए, बहुएं अलग अपना दिमाग लगाकर बैठी हुई हैं। कुछ बेचारे ऐसे हैं कि जो इनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर बैठे हुए हैं, वो भी उत्पीड़ना के शिकार बन रहे हैं। अब आपने पाला ही ऐसा है कि मुन्नू 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 मुन्नू, हमारा मुन्नू ये नहीं कर सकता, मुन्नू वो नहीं कर सकता। यार मुन्नू बच्चा पैदा कर सकता है। कुछ माँ ऐसी होती हैं जो बस अपने बेटे को ऐसा लगता है उनको ये कुछ नहीं जानते, इनको कुछ नहीं आता। अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाइए। कहते हैं कि माँ जो होती है वो प्रथम पाठशाला होती है। अगर आप उन्हें अच्छा ज्ञान दे रहे हो तो उन्हें बुरा ज्ञान भी दें, उसके प्रभाव भी बताएं। अगर आप उन्हें मंत्र बता रहे हैं तो आप उन्हें गाली देना भी सिखाएं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप बच्चे को अच्छी चीज़ सिखा रहे हो तो बुरी चीज़ भी बताओ कि बेटा ये चीज़ बुरी होती है। मैं सच बता रही हूँ, मैं जब ये सुसाइड वाला सुना था मुझे लगा कि 2 बेटियां, कैसे बंदे ने अपने आप को फांसी लगाई होगी या कैसे वो उत्पीड़ना की शिकार हो रही है। यार हमें अपने अंदर खुद परिवर्तन करना पड़ेगा। समाज हमारे लिए नहीं करता, हमें समाज में परिवर्तन करना पड़ेगा। आजकल मैं बता रही, घरेलू हिंसा और ये जो आपका दहेज, आपको उत्पीड़ना, ये सब का कारण पता क्या है? हम खुद नए नए रीति रिवाज जो बना रहे हैं। हम जब किसी को कुछ चीज़ देने लगते हैं ना फ्री में, बिना मेहनत के, तो वो उसका उपयोग जानता ही नहीं, उसका यूज़ जानता ही नहीं, उसकी कमाई जानता ही नहीं है। एक बंदे को पता है ना कि वो जब दिन भर दिहाड़ी करता है तब 500 रुपये मिलते हैं, और तुमने ऐसे ही किसी को अगर 500 रुपये दे दिए तो वो भला कैसे जानेगा कि ये 500 रुपये कैसे आए? तो जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है कि अपने जो छोटे छोटे बच्चे ना, आजकल यार आप यंगस्ट हो रहे हो, ये मत देखो सीखो कि ये तो पुराने रिवाज हैं, पाप चढ़ेगा और ऐसा होगा वैसा होगा। आप खुद इस काबिल के बनो। आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपको किसी को जूते खाने के लिए आपको किसी के घर नहीं भेज रहे हैं, और अपने आप को मार के कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन है यार, आप सिलाई करें, आप अपना पार्लर का सीखें, कुछ नहीं। आजकल तो लेडीज़ ना कार भी चलाने लगी हैं, टैक्सियाँ चला रही हैं। जिन्हें यार अपना पेट पालना होता है और ज़िंदगी जीना होता है ना, वो हर चीज़ करता है। और पेरेंट्स क्यों ऐसा करते हैं कि अगर दामाद ने निकाल दिया तो वो बेटी को भी ऐसे करते हैं, बेटा तुम वहीं रहो क्योंकि हमारे माँ बूढ़े ने हमें ये सिखाया है कि जिस द्वार में भेजा है उसी द्वार में रहना है, तुम मत करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा काबिल है, वो मकान बनाकर अपने बीवी बच्चों को अलग रख सकता है, तो तुम अपनी बेटी को रखो, उसको बोलो हम तुम्हारे बच्चे पालेंगे, तुम मेहनत करो।
हर किसी को एक सपोर्ट की ज़रूरत है ज़िंदगी में यार। मैं 4 सालों से अपने बच्चे लेकर इस गांव में रह रही हूँ, छोटे छोटे। मुझे तो बड़ी हिम्मत मिलती है। मेरी 4 साल की बेटी जब मुझे कहती है कि मम्मी गाड़ी चलाओ, मैं आगे बैठी हूँ। और आज की डेट में भी मुझे डर लगता था रात में उठने में, और आज की डेट में मैं 3 बजे भी अपने बच्चे को लेकर बाहर घुमाती हूँ। मुझे सिर्फ अपने बच्चे की हिम्मत है। पता नहीं क्यों लेडीज़ हैं ऐसे सुसाइड करती हैं, या उनके पेरेंट्स उनको ऐसे प्रेशराइज करते हैं। मत दो, मत बनाओ नए रीति रिवाज, ये मत करो, पुरुष प्रधान मत बनाओ। आप भी एक स्त्री हैं, और दूसरी जो लड़की लेकर आ रहे हो ना, वो भी एक लड़की है, जो पैदा कर रही है वो भी लड़की है। इतना टॉर्चर कर देते हैं कुछ लोग, बेटी 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 बेटी। ज़रूरी नहीं उसका वो हस्बैंड की वजह से उसने डेथ किया होगा, उस लड़की ने जो मैं देख रही थी। कई लोग ऐसे होते हैं कि आज हम किसी के पैर छूते हैं तो लोग ऐसे कहते हैं हो मुन्नू हो जाए, लड़का हो जाए। अरे तुम ये कहो स्वस्थ रहो, खुश रहो, दूधो ना हो पूतो फलो, कितने सारे आशीर्वाद हैं। एक ही रिप्लाई, मुन्नू हो जाए, लड़का हो जाए, बस 2 है एक और हो जाए। हमें अंदर से सोच करनी चाहिए, हमें अपनी बेटियों को भी कहना चाहिए। लोग पढ़ा लिखा रहे हैं, माँ बाप खुद ही ऐसे कर रहे हैं कि बेटा बीएड कर लो, नौकरी वाला पति मिलेगा, बेटा बीएससी रखो, नौकरी वाला लड़का मिलेगा। ओ करवा तो दे रहे हो आप क्या आउटपुट हो रहा है उसका पता है आपको? मैं अभी जबलपुर गई थी, वहाँ पे मैंने एक बच्ची से मुलाकात हुई मेरी। वो स्टडी भी करती है, वो कंप्यूटर 2-3 घंटे का पढ़ाई भी करती है, और साथ में वो पार्लर की क्लासेस भी ले रही है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ सिर्फ बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि आपकी शादी होगी, अगर आप अच्छी बीएससी बीएड करेंगे तो आपको नौकरी वाला लड़का मिल जाएगा। फिर नौकरी वाला लड़का मिलने के बाद वो आपको घर में ही रख रहा है, करना आपने वही गाय गोबर भैंस है, और बाद में फिर जूते खाकर घर आ जाना है कि अरे ये नहीं मिला, फलाना नहीं मिला। आजकल हम अपनी बेटियों को ये सिखा रहे हैं कि बेटा बस आपको क्या लेना है माँ बाप से, मत मत करो ये सब चीज़ें, बदलाव करो। अब हम वो पुराना ज़माना गया। पहले भी लेडीज़ अपनी सास ससुर रीति रिवाजों से परेशान थी, आज की डेट में भी परेशान हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। तो मेरा जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि अपने चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ समझाएं कि बेटा आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है, दूसरे पे बोझ बनना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आपसे डिवोर्स लेना चाहता है, आपके साथ नहीं गुजारना चाहता है, आप उसके बच्चे लेकर भी क्यों आ रहे हो, उसी के ऊपर छोड़ के आ जाओ। ज़रूरी नहीं है, समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, अकेले जी रहे हैं। लेडीज़ें कहती हैं कि यार हमको ये पति आदमी छोड़ देगा तो हम जिएंगे कैसे। यार ये आदमी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हो सकता दूसरे आदमी को तुम्हारी ज़रूरत हो, क्यों उस पर बोझ बन के आप बैठे हुए हो। अपने बच्चे को सिखाओ, आत्मनिर्भर बनो। पढ़ लिख कर ही कोई आत्मनिर्भर नहीं बनता, कोई टेक्निकल हैंड से बनता है। आजकल मैं बता रही हूँ आपको, हिमाचल में इतना काम है लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं। हिमाचल करना नहीं चाहते हैं, बाहर के लोग आकर यहाँ पे कमा रहे हैं, खा रहे हैं और अपना परिवार पाल रहे हैं। तो बस आपसे निवेदन है, जिन भी महिलाओं के साथ उत्पीड़ना हो रही हैं, चाहे शब्दों की चाहे वो हाथों की, सरकार द्वारा बहुत सारी हेल्पलाइन बनी हुई हैं। उन हेल्पलाइनों में फ़ोन करें, काउंसलिंग लें, कंप्लेंट्स करें। एक व्यक्ति आपकी नहीं सुनेगा, दूसरा नहीं सुनेगा, तीसरा नहीं सुनेगा। सोशल मीडिया पे डालें, आपके कहीं ना कहीं कहना है ना कि जब आपको बर्बाद होना है तो सामने वाले को क्यों आबाद करना, उसे भी बर्बाद करो। यदि आप उसके बिना नहीं रह सकते तो उसको भी इतना बना दो कि वो आपके बिना ना रहे। पर आत्महत्या बिल्कुल नहीं यार, कभी किसी के जूते खाने भी नहीं है ना किसी को जूते मारने हैं। अपने आप को इस लायक बनाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आज मैंने एजुकेशन किया है तो मैं पैसे कमाने बाहर नहीं जा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं कुछ चीज़ें सीख रही हूँ
कि जो घर में महिलाएं रहती हैं वो क्या क्या चीज़ें सीखती हैं, आप भी सीखें। ये जो आपको समय मिला है ना, यदि आप सीखेंगी तो आपकी बेटियां सीखेंगी, आपके बेटे सीखेंगे। इनकी बेटियां नहीं हैं, उनके बेटे हैं। और